Assalamualaikum students, hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad. Recently I am a student of PSN Generics. Students, today the topic I am going to be discuss with you, that is normal labor. You can say that normal delivery. स्टूडेंट्स, नॉर्मल लेबर को डिफाइन किया जाता है सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स। सो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर जो इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं, यानी कि लगातार जो इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट, डिसेंडिंग, फ्लेक्शन, इस तरह के जो इवेंट्स फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं, देन जो वायबल प्रोडक्ट होते हैं कॉन्सेप्शन के, यानी कि मेल के स्पर्म और फीमेल के एग सेल के फ्यूजन से जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, इस प्रोडक्ट यानी कि फीटस का फीमेल की वोम से थ्रू द वेजाइना बाहर की दुनिया में आना, ये सारा प्रोसेस नॉर्मल लेबर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट दिस अगेन, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में सीरीज ऑफ इवेंट, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इन सब इवेंट्स का होना और इस एफर्ट में प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन फीटस का वोम से एक्सपेल आउट होना वेजाइना के रास्ते से और बाहर की दुनिया में आना एक नॉर्मल लेबर कहलाता है। स्टूडेंट्स, जो पेशेंट इस नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से गुजरती है उसको पार्चुरेंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को, पैदाइश के अमल को पार्चुरेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लेबर को नॉर्मल लेबर और यूटोशिया भी कहा जाता है और लेबर के प्रोसेस को नॉर्मल कहा जाता है अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। इसका मतलब है कि लेबर के प्रोसेस की जो शुरुआत है ये स्पॉन्टेनियसली होगी, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट होगा, और एट टर्म यानी कि एट 37 वीक्स स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो तो दैट इज़ नॉर्मल लेबर। इट शुड बी विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि फीटस की प्रेजेंटेशन जो है वो वर्टेक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो वर्टेक्स पार्ट है स्कल का वो बाहर आता है। इट शुड बी विदाउट एनी अनड्यू प्रोलोंगेशन। लेबर के प्रोसेस का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो तो दैट इज़ नॉर्मल लेबर। देयर शुड बी नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स। क्राइटेरिया का फोर्थ पॉइंट है कि जिस तरह से लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था स्पॉन्टेनियसली, इसी तरह से टर्मिनेशन भी नेचुरली होनी चाहिए विद मिनिमल एड्स। कम से कम एड्स की यूज़ करनी चाहिए और नेचुरली जो है वो लेबर का प्रोसेस टर्मिनेट होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दिस कि लेबर शुड नॉट हैव कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और द बेबी। लेबर उस वक्त नॉर्मल होगा जब ये क्रिएट ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन जो कि मदर या बेबी की हेल्थ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर को। ओकेजनली जो है वो लेबर के जितने भी इवेंट्स हैं उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है और डायलिटेशन स्टेज भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन्स के ऑनसेट से। अब यहाँ पे ट्रू लेबर पेन्स क्या होती हैं? ट्रू लेबर पेन्स के फीचर्स ये होते हैं कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो, शो पॉजिटिव हो, इसी के साथ प्रोग्रेसिव इफेसमेंट और सर्विक्स की डायलिटेशन हो। ये फीचर्स होते हैं ट्रू लेबर पेन्स के। अगर हम किसी भी पेशेंट में इस स्टेज के फीचर्स को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज हैज़ स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन्स के साथ, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, शो पॉजिटिव
एंड प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, और ये स्टेज जो है एंड होती है जब सर्विक्स की फुली डायलिटेशन हो जाए, दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, प्राइमरी ग्रेविटा में फर्स्ट स्टेज का एवरेज ड्यूरेशन जो है वो अबाउट 12 आवर्स होता है। इसी के साथ मल्टी पैरा में ये ड्यूरेशन जो है वो 6 to 8 आवर्स होता है। प्राइमरी ग्रेविटा का मतलब होता है ऐसी पेशेंट या ऐसी फीमेल जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया हो, दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविटा। और मल्टी पैरा में ऐसी फीमेल जिसने 2 या 2 से ज़्यादा बेबीज़ को डिलीवर किया हो, दैट इज़ मल्टी पैरा। फर्स्ट स्टेज को जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 फेजेस में, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। फर्स्ट हम देखते हैं लेटेंट फेज को। लेटेंट फेज को प्रोड्रोमल लेबर या फिर प्री लेबर भी कहा जाता है। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस जो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, वहाँ से लेटेंट फेज का स्टार्ट होता है और ये 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन तक एंड होता है लेटेंट फेज का। इसी तरह एक्टिव फेज को डायलिटेशन फेज भी कहा जाता है, और एक्टिव फेज जो है स्टार्ट होती है जहाँ पे लेटेंट फेज का एंड होता है। यानी कि एक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होती है 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से और ये जाती है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक। जब पेशेंट की ओस जो है वो 4 सेंटीमीटर डायलेट होगी, वहाँ से एक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होगा और ये एक्टिव फेज जो है एंड होगा कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स पर अबाउट 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आज हमने नॉर्मल लेबर को अच्छी तरह से डिस्कस किया। देन हमने क्राइटेरिया की बात की जिसमें नॉर्मल लेबर जो है वो फॉल करता है। देन हमने लेबर के फर्स्ट स्टेज को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, लेबर के बाकी स्टेजेस को स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेबर के स्टेजेस की समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।